हरे कृष्ण। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने से सुख समृद्धि और परिवार में शांति बनी रहती है। साथ ही पूर्णिमा तिथि के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का भी महत्व है। इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र ग्रहण, पंचक और भद्रा का साया रहने वाला है। हर साल सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत कब रखा जाएगा और स्नान दान कब किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह 9:10 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि गुरुवार को पूरा दिन रहेगी। 28 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि का समापन होगा सुबह 9:48 पर। चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के अनुसार 27 अगस्त दिन गुरुवार को सावन पूर्णिमा का व्रत रहेगा। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और 28 अगस्त दिन शुक्रवार को उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इस दिन मनाया जाएगा। 27 अगस्त दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त शाम 6:45 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। भद्रा काल सुबह 9:08 से लेकर रात 9:32 तक होगा। इस बार 27 अगस्त से ही पंचक भी लग रहे हैं, जो कि सामान्य पंचक रहेंगे। इसके अलावा इस दिन भद्रा काल सुबह से लेकर दोपहर 1:34 तक तो पाताल लोक में रहेगा। इसके बाद भद्रा का वास मृत्यु लोक में होगा और मृत्यु लोक में दोपहर 1:35 से लेकर रात 9:32 तक भद्रा वास रहेगा। भद्रा वास अगर मृत्यु लोक में होता है तो इस दौरान सभी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कोई भी त्योहार भद्रा में नहीं मनाया जाता है। यही कारण है कि इस बार उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। व्रत के जितने भी पूजा पाठ या पारण संबंधी कार्य हैं वो भद्रा काल के दौरान किए जा सकते हैं। 27 अगस्त दिन गुरुवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:22 पर। तो गुरुवार को जिन्होंने भी पूर्णिमा का उपवास रखा है उन्हें शाम को इस समय के बाद से चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए अभिजीत मुहूर्त उत्तम माना जाता है। इसके अलावा शाम तक आप कथा का पाठ कभी भी करा सकते हैं। 28 अगस्त दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। तो पूर्णिमा का स्नान आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 6:11 तक कर सकते हैं। सूर्यास्त होगा शाम 6:44 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और 28 अगस्त शुक्रवार को लगने वाला साल का अंतिम चंद्र ग्रहण इस दिन भारतीय समय अनुसार सुबह 8:04 से शुरू होगा और 11:22 पर समाप्त होगा। इसका चरम सुबह 9:43 पर होगा। लेकिन ये ग्रहण चूंकि दिन के समय लग रहा है, ऐसे में विदेशों में ही ये ग्रहण मान्य होगा। हमारे देश भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में नजर नहीं आएगा तो सूतक या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन भी नहीं किया जाएगा। इसलिए आप बिना किसी दुविधा के उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। पूर्णिमा का स्नान दान या पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर सकते हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक रहेगा। ये सबसे शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा आप इस दिन अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांध सकते हैं। राहु काल को छोड़कर बाकी दिन भर में आप कभी भी राखी बांध सकते हैं। अगर मुहूर्त बीत भी जाए तब भी आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उदय तिथि पूरे दिन के लिए मान्य होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह पवित्र जल से स्नान करने के बाद पूजा करके हो सके तो उपवास रखने का संकल्प लें। शिवलिंग का जलाभिषेक करें, क्योंकि सावन पूर्णिमा सावन मास का अंतिम दिन होती है। तो इस दिन आप रुद्राभिषेक, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक या जलाभिषेक आदि कर सकते हैं। कोई पूजा आपकी विशेष सावन के महीने में रह गई हो तो आज के दिन भी आप कर सकते हैं। पूरे दिन उपवास रखकर दिन में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करके और पूर्णिमा व्रत की कथा का पाठ करके आपको रात को चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ्य देकर फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन यथासंभव दान दक्षिणा निर्धन लोगों को देने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।
ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।